भगवान शिव और माता पार्वती की ये कथा। जाने कैसे ली शिव जी ने माता पार्वती की परीक्षा। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का दिन है। इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। जब से इस दिन का शिव भक्तों के लिए बड़ा ही महत्व रहा है। यह तो सभी जानते हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए कितने ही तप किए थे और कितनी ही परीक्षाएं दी थी, तब जाकर उन्हें भगवान शंकर पति रूप में प्राप्त हुए थे। ऐसी ही एक कथा का जिक्र पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, जब भगवान शंकर ने मगरमच्छ बनकर माता पार्वती की परीक्षा ली थी। पढ़िए पूरी कथा। इस कथा को पढ़ने से आपका मन शांत होगा और भगवान शिव की भक्ति में ध्यान लगेगा। एक समय की बात है, माता पार्वती घोर तप कर रही थी। उनकी भक्ति और तप को देखकर देवताओं ने शिवजी से माता की मनोकामना पूरी करने के लिए कहा था। तब शंकर जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने माता के सामने शंकर जी के बारे में बहुत कुछ बोला। उनके सैकड़ों अवगुण गिनाए, परंतु इन सब बातों का पार्वती जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्हें दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ तप जारी रखा। जब इस सब से भी तो भगवान शंकर ने खुद परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और माता पार्वती को वरदान दिया। उसी समय जहां माता पार्वती तप कर रही थी, वही तालाब के पास मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का बचाने के लिए शोर मचा रहा था। जैसे ही माता को लड़के की आवाज सुनाई दी, वह उस ओर भागी। उन्होंने देखा मगरमच्छ लड़के को तालाब के भीतर खींच रहा था। तभी माता को देखा और लड़के ने देवी से कहा, मेरी ना तो माँ है, न बाप, न कोई मित्र, माता आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, हे ग्रा, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है। मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव से जो वरदान लिया, यदि उस तप का फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तैयार हो गईं। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूं, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। तप किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है। मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ। तुम इसका जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तपदान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगर बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूं। पार्वती जी ने कहा, हे ग्रा, तब तो मैं पुण्य कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिल जाता? देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया। मगरमच्छ लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया कि मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुण्य तप आरंभ करती हूँ। माता पार्वती ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। यह देख भगवान शिव फिर से प्रकट हुए और उन्होंने पूछा कि देवी, अब आप क्या कर रही हैं? तब माता ने कहा कि मैंने अपने तप का दान कर दिया है, तो अब आपको अपने पति रूप में पाने के लिए मैं फिर से तप करूंगी। जब महादेव ने कहा कि उस बालक और मगरमच्छ के रूप में मैं ही था, आपने अपने तप का दान मुझे ही किया है।
मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। इसलिए अभी तुम्हें पुनः तप करने की आवश्यकता नहीं है। यह सब जानने के बाद देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। देवों का अभिमान भंग। भगवान शिव जी की कथाएं शिक्षाप्रद कथा समुद्र मंथन हो चुका था। भगवान शिव की कृपा से देवताओं को अमृत प्राप्त हो गया। असुरों के हिस्से में कुछ भी नहीं पड़ा था। इससे क्रुद्ध होकर असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। लेकिन भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की मार से घबराकर असुर सेना भाग खड़ी हुई। देवता विजयी हुए। इंद्र को अमरावती मिल गई और इस विजय से देवताओं में अभिमान पैदा हो गया। प्रत्येक देवता यह कहने लगा कि उसी के प्रताप से इस युद्ध में देवों को विजय मिली है। भगवान शिव की उपेक्षा कर दी गई, जिन्होंने देवों के हित में जहर पीकर उन्हें मुक्ति दिलाई थी। उन्होंने देवों का अभिमान भंग करने का निश्चय किया। एक दिन उन्होंने एक विशाल यक्ष का रूप धारण किया और अमरावती के वायुमंडल में प्रकट हो गए। उस महाकाय यक्ष को देखकर देवताओं में खलबली मच गई। वे घबराकर देवराज इंद्र के पास गए और भयभीत होकर बोले, महाराज, आज अमरावती में एक अद्भुत यक्ष दिखाई दिया। हमें तो वह कोई मायावी असुर प्रतीत होता है। कहीं वे लोग पुनः अमरावती को हथियाने की चेष्टा तो नहीं कर रहे हैं। देवों की बात सुनकर इंद्र ने वायुदेव को आदेश दिया, वायुदेव, आप जाकर उस यक्ष का पता करें कि वह कौन है और अमरावती में किस प्रयोजन से आया है। आज्ञा पाकर वायुदेव यक्ष के पास पहुंचकर बोले, तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ति क्या है? यहाँ इस प्रकार सुरों को देखकर तुमने उनका सम्मान भी नहीं किया। यक्ष ने उपेक्षा भरी आवाज में उत्तर दिया, और तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ति क्या है? तुम दूसरों से यह उम्मीद क्यों करते हो कि वे तुम्हारा सम्मान करें? मैं वायुदेव हूं। तुम शायद मेरी शक्ति नहीं पहचानते। मैं चाहूं तो समस्त ब्रह्मांड को एक तिनके के समान उड़ाकर फेंक सकता हूं। मुझसे शक्तिशाली और कोई नहीं है, वायुदेव ने गर्व से उत्तर दिया। यक्ष ने वायुदेव के अभिमान को देखकर मुस्कुराते हुए एक सूखा तिनका उनके समक्ष रख दिया और बोले, जरा इस तिनके को उड़ाकर तो दिखाओ वायुदेव। मैं भी तो देखूं कितने शक्तिशाली हो तुम। वायुदेव ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। तिनका टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने देवराज को समस्त समाचार कह सुनाया। इस बार इंद्र ने अग्निदेव को आदेश दिया, आप सबको प्रकाशित करने वाले हैं अग्निदेव। आप जाकर पता करें कि वह यक्ष कौन है। अग्निदेव अभिमान से चूर यक्ष के पास पहुंचकर बोले, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? आपकी शक्ति क्या है? यक्ष बोला, और लोहा मान जाऊंगा। अग्निदेव ने उस तुच्छ तिनके को भस्म करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए और लज्जा से सिर झुकाए वापस इंद्र के पास लौट आए। अग्निदेव ने भी आप बीती देवराज को कह सुनाई। तब इंद्रदेव ने स्वयं यक्ष के पास जाने का निर्णय किया। जब इंद्र वहां पहुंचे तो भौचक